ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के उमा संहिता के 41वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सप्तव्याध की कथा। संत कुमार जी बोले, स्वर्ग में 7 पितर होते हैं, 4 एक मूर्ति वाले और 3 एक मूर्ति वाले। आदि देवगण ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं, जिसमें वे पितर योग बल से सोम को तृप्त करते हैं। श्राद्ध में पुरोहित को दिया हुआ स्वधा पितरों को तृप्त करता है। इसमें अग्नि, सोम और यम का आवाहन होता है और इससे तृप्त हो पितर स्वर्ग, आरोग्य, वृद्धि तथा और भी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। देवताओं से भी पितरों का कार्य अधिक है। अतः तुम पितरों के भक्त हो, अजर अमर हो। जो गति योग से नहीं प्राप्त होती वह पितरों की भक्ति से प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को बड़ा पितृभक्त होना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, मुझसे ऐसा कहकर और विज्ञान नेत्र देव योग गति को प्राप्त हुए। हे भीष्म सुनो, इस पर मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ। पहले भरद्वाज मुनि के पुत्र ब्राह्मण योग धर्म को प्राप्त किए, फिर दुराचार से भ्रष्ट हो गए, जिनके नामे हैं वाग्दुष्ट, क्रोधान, हिंस, पिशुन, कवि, स्वशिष्ट और पितृवर्ती। जैसा इनका नाम था वैसा ही इनका कर्म भी था। हे तात, उधर विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हो पिता के मर जाने पर स्वप्रवासी हुए और गुरु जी के विनियोग के समान बछड़े वाली दुहने योग्य कपिला गौ का पालन करने लगे, जिससे वे अन्यान्य को प्राप्त हुए। इस प्रकार जब वे उस गाय को लेकर जा रहे थे तब भूख लगने से मूर्खता या मोह बस वे भूख से व्याकुल हो अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण उसे मारने को उद्यत हुए और कवि तथा स्वशिष्ट ने उस गौ को उनसे मांगा, परंतु उन्होंने उन्हें न दी और इनको निवारण करने में समर्थ न हुए। तब उनमें से जो नित्य श्राद्ध आहि करने वाला और पितृवर्ती था वह तो पितरों की भक्ति में तत्पर हुआ और उन दोनों से क्रुद्ध हो बोला, पहले तुम पितरों का श्राद्ध करो फिर कार्य करो, इससे यह गौ निश्चय ही धर्म को प्राप्त होगी और धर्म से पितरों की पूजा करने से तुम्हें भी अधर्म न होगा। हे भारत, तब उसकी ऐसी बात सुनकर उस गाय को स्नान करा और उस पितरों को समर्पण कर अपना कार्य किया। पश्चात सबों ने उन गुरुजी से यह बहाना कर दिया कि गौ को वन में सिंह ने मार डाला, आप इस बछिया को ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण ने दुखित हो उस वत्सा को ग्रहण किया और मिथ्यापचार से वे सब दोषी हुए और उन 7 भाइयों को हत्या का पाप लगा। दसाड़ देश में वे 7 बलि धर्मात्मा लुब्धक के पुत्र व्याध हो कालिंजर पर्वत पर मोह से रहित हो मृगवत विहार करने लगे। अंत में उनके पूर्व जीवन का गुरुकुल ज्ञान और धर्म जिसे उन्होंने पहले सुना था उसकी जागृति से उनकी बुद्धि धर्म में स्थित हुई और पर्वत निवासी तपस्वियों का जूठन पाते हुए उन्होंने अपना प्राण छोड़ा। उन पतित व्याधों के स्थान अभी कालिंजर पर्वत पर स्थिर हैं। शरीर छोड़ने पर शुभाशुभ से सर्जित हो वे फिर मृग हुए, फिर चकवे की योनि को प्राप्त हुए और शुभ देश सरदीप में वे 7 जलजीव हुए। फिर शकुन नाम वाले पक्षी अब्रह्मचारी हो एक ही स्थान में निर्विकारी भाव से स्थित हुए और जो पहले ब्राह्मण की योनि में गुरु के विषय में मिथ्या कर्म किया था इससे पक्षी की योनि में जन्म हुआ। फिर श्राद्ध करने से उन्हें कुछ ज्ञान मिला और उन्होंने पितरों का श्राद्ध कर ज्ञान और जाति स्मरण का अच्छा गुण पाया
और पूर्वजों के कुलों में जो उत्तम ब्रह्म ज्ञान सुना था वह उनमें स्थिर रहा। जिससे अब वे सुमना, सुवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र, दशक, सुयग और कुलीन नाम के पक्षी हुए। एक समय उस वन में नीप देश का प्रभावशाली राजा अपनी रानियों सहित शिकार खेलने आया, जिसे देख उस वन के चकवे को भी उसके ही समान शुभ कर्म कर राजा होने की इच्छा हुई। और चकवा चकवी दोनों राजा के पास जाकर बोले कि हम दोनों आपके प्रिय मंत्री होना चाहते हैं। चकवे होकर भी उनकी योगात्मा के बल से उनसे इस प्रकार का वचन कहा गया। फिर तो राजा ने उन्हें अपना मंत्री बनाया और उसके सहचारी भी प्रसन्न हुए। पितरों के प्रसाद से उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई। इस संबंध में एक श्लोक प्रमाण हुआ और जिसे सुनकर वे पूर्व योग को प्राप्त हुए। हे शांतनु के पुत्र, हे तात, लोक कल्याणार्थ यह चरित्र भी मैंने तुमसे कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। यहाँ श्री महापुराण के पंचम उमा संहिता के 41वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।